मूवी के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम सोयर होता है। वो सेंटर कॉलेज में सीनियर स्टूडेंट होती है। फिर वो जब रनिंग कर रही होती है तभी उसे मैसेज आता है। वो मैसेज एक इंटरव्यू का था जिसके लिए उसे वॉशिंगटन डीसी जाना पड़ता है जो उसके घर से बहुत दूर था। और थैंक्स गिविंग डे का भी दिन आने वाला होता है जिसमें सारी फैमिली बैठकर एक साथ एंजॉय करते हैं। और वो इंटरव्यू की तैयारी करती है और फिर वो निकल जाती है अपनी गाड़ी लेकर बगैर किसी को बताए। लेकिन जिस रूट से उसे जाना पड़ता है इंटरव्यू के लिए उस रूट पर बहुत ट्रैफिक होता है तो फिर वो दूसरा रूट ले लेती है। फिर जब वो उस रूट पर बहुत आगे चली जाती है तो वो रोड क्लोज होता है। लेकिन फिर वो डिसाइड करती है कि अब इतना दूर आ गई हूँ तो फिर मैं आगे ही जाऊंगी। लेकिन फिर वो तीसरा रास्ता चुनती है जो पेपर वर्क के थ्रू होता है। फिर वो गाड़ी से उतर के मैप देख रही होती है जिसके जरिए वो वॉशिंगटन डीसी पहुंच सके। तभी उसके पास एक गाड़ी आती है और इसमें से दो भाई उतरते हैं। दोनों पहले उससे बात करते हैं फिर वो लोग बदतमीजी पर उतर जाते हैं। लेकिन फिर वो एक को मारती है तभी दूसरा वाला भाई उसको पकड़ लेता है। सॉयर जो अपने पास हमेशा सेफ्टी के लिए चाकू रखती है तो वो उसको जख्मी कर जंगल की तरफ भागने चली जाती है। ये दोनों भाई उसको किसी भी हालत में पकड़ना चाहते हैं लेकिन सॉयर बहुत दूर भाग गई होती है। वो इन दोनों भाइयों से बहुत ही दूर होती है। हालांकि वो उन दो भाइयों से तो बच गई होती है लेकिन वो एक और खतरे में पड़ गई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसे जाना कहाँ है। वो जंगल में खो चुकी थी और उसका पैर भी जख्मी था। फिर रात हो जाती है और उसे रात वहीं पर गुजारनी पड़ती है। फिर वहीं दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक लेडी कॉल करती है जो बताती है कि कल रात से वहाँ पर एक गाड़ी खड़ी हुई है लेकिन उसके अंदर कोई भी इंसान नहीं है। फिर जब पुलिस वाला उस गाड़ी के पास आता है तो वो देखता है कि ये गाड़ी तो सॉयर की है। लेकिन जब वो आसपास देखता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता। उसे एक निशानात मिलते हैं जिस पर घसीटने के निशान होते हैं। फिर वो आसपास के लोगों से पूछताछ करने के लिए जाता है तो वो उन्हीं दो भाइयों के घर पर पहुंच जाता है जहाँ पर एक भाई निकल कर कहता है कि हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। फिर वहीं उसका दूसरा भाई आ जाता है जहाँ पर उसकी शर्ट पर खून के निशानात लगे हुए होते हैं। ये वही जगह थी जहाँ पर सॉयर के साथ वो इंसिडेंट हुआ था। पुलिस वालों को उन दोनों पर शक होता है लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं होता तो वो इसलिए वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें सॉयर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो नदी के किनारे पर बैठी हुई होती है। उसके पैर में चोट लगी हुई होती है और उसे भूख भी लगी हुई होती है क्योंकि उसने पिछले 24 घंटों में कुछ भी नहीं खाया हुआ होता। फिर उसके जिस्म के अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी हो जाती है क्योंकि उसके पैर से बहुत ज्यादा खून बह गया होता है। फिर उसे अचानक से ऊपर से आवाज आती है तो वो ऊपर देखती है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो ऊपर से नीचे गिर जाती है। और ये कार सॉयर की थी और ये कार उन दोनों भाइयों ने नीचे फेंकी थी क्योंकि ये कार एक वाहिद सबूत था जिसको पुलिस वाले ढूंढ रहे थे, जिसको देखकर पुलिस वालों को हमेशा इन दोनों भाइयों पर ही शक होगा और वो उसकी कार फेंक कर यहाँ से चले जाते हैं। फिर सॉयर अपनी कार के पास आती है और अपना फोन उठाती है लेकिन उसका फोन बहुत बुरी तरह क्रैक हो गया होता है और उसकी बैटरी भी लो होने वाली थी। और इस घने जंगल में कोई भी कनेक्शंस नहीं होते, वो किसी को कॉल भी नहीं कर पाती। फिर जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसके सामने एक लड़का होता है जिसका नाम होता है लॉयल। और लॉयल ने उसके पाँव पर पट्टी भी बांधी हुई होती है और तभी उसे लगता है कि ये भी उन दो भाइयों की तरह है और वो चिल्लाने लगती है। लॉयल उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो भागने लगती है और बेहोश हो जाती है। और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे लॉयल ने हाथ और पैरों से बांधा हुआ होता है और लॉयल उसे डबरोटी खाने के लिए देता है। और लॉयल उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर करने क्या आई थी और वो उसे सब कुछ सच सच बता देती है। फिर हम दोनों भाइयों को देखते हैं जो जंगल में अभी भी सॉयर को ढूंढ रहे होते हैं। उसे सॉयर की एक शर्ट मिलती है जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि वो उसके अभी भी करीबी है तो वो उसे ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर जब लॉयल और सॉयर बात कर रहे होते हैं तभी बाहर एक गाड़ी की आवाज़ सुनाई देती है जिसको देखकर सॉयर चीखने लगती है। तभी लॉयल उसका मुंह बंद करता है और बोलता है मुझे बाहर जाकर देखने दो कि कौन है। फिर जब वो बाहर आकर देखता है तो वो दोनों भाइयों को देखता है। तो वो दोनों लॉयल से एक लड़की के बारे में पूछते हैं जिस पर लॉयल उन्हें साफ साफ मना कर देता है कि उसने कोई लड़की को भी नहीं देखा। लेकिन उनमें से एक भाई को उस पर शक हो जाता है तो वो घर के अंदर आ जाता है। लेकिन तभी सॉयर घर के बाहर वाले एक ट्रक के पास आकर छुप जाती है। फिर कुछ देर बाद लॉयल उसके पास आता है और उसे घर के अंदर चलने के लिए कहता है। दरअसल वो सॉयर को उन दोनों भाइयों से बचाना चाहता था क्योंकि वो उन दोनों भाइयों को जानता था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में एक सीनियर ऑफिसर दिखाया जाता है जो उसी तफ्तीशी अफसर से पूछ रहा होता है। वो बोलता है इतनी देर हो गई लेकिन तुमने अभी तक सॉयर को ढूंढा नहीं, मुझे किसी भी हालत में ये केस सॉल्व चाहिए। फिर वो अफसर वापसी उन दो भाइयों के पास जाता है और वो कहता है कि तुमने सॉयर को जंगल में भगाकर अच्छा नहीं किया, अब ये केस बहुत ऊपर तक जा चुका है और इसका कोई हल भी नहीं है। दल वो ऑफिसर इन दोनों के साथ मिला हुआ होता है। फिर हम सॉयर को देखते हैं जो लॉयल को बोल रही होती है कि मुझे किसी भी हालत में वॉशिंगटन डीसी जाना है जो यहाँ से बहुत करीब है। लेकिन लॉयल उसे मना कर देता है क्योंकि उसके पास कोई भी गाड़ी नहीं होती। वो उसे कहता है कि वो दोनों भाई इस वीकेंड पे कहीं जाएंगे तो उनकी गाड़ी मेरे पास होगी, फिर मैं तुम्हें कहीं पर भी छोड़ दूंगा, बस तुम्हें 1 या 2 दिन इंतजार करना पड़ता है
फिर ये दोनों बहुत फ्रेंडली हो जाते हैं और सोयर को भी लॉयल पर भरोसा होने लगता है कि वो इसका सही में साथ दे रहा है। और यहाँ पर लॉयल एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट होता है जो केमिकल से कुछ बना रहा होता है, जो सोयर को भी उसके बारे में बता रहा होता है। और तभी वहाँ पर वो दोनों भाई आ जाते हैं। वो कुछ बॉक्सेस लेकर अपने कजन लॉयल के घर के अंदर जैसे ही आने लगते हैं तो लॉयल ने कमरे के अंदर धुआं कर दिया होता है और सोयर को पहले ही घर से बाहर कर दिया होता है। उन दोनों भाइयों को जरा सा भी उस पर शक नहीं होता कि वो उनके कजन लॉयल के घर पे ही है। फिर दूसरी तरफ हमें पुलिस स्टेशन में एक ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसको उस करप्ट ऑफिसर के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि वो करप्ट पुलिस ऑफिसर उन दोनों भाइयों के साथ मिला हुआ है। वो ऑफिसर को गन पॉइंट पर ले लेता है, लेकिन वो किसी को पहले कुछ बताता तभी वो करप्ट ऑफिसर उसको फायर कर देता है और उसे वहीं पर मार देता है। और फिर वो उन्हीं दोनों भाइयों की मदद से उस पुलिस की डेड बॉडी को हटा देता है। फिर नेक्स्ट डे वहाँ पर सीनियर ऑफिसर आ जाता है। फिर वो करप्ट ऑफिसर उस सीनियर ऑफिसर को बताता है सोयर को उसी पुलिस ऑफिसर ने गायब किया है जिसको उस करप्ट ऑफिसर ने गोलियां मार दी हैं, ताकि वो सबको ऐसा बताए कि उसने ही उसको अगवा किया है। और तब सीनियर ऑफिसर उसे बताता है कि ये केस मैंने तुम्हारे हाथ से लेकर स्टेट पुलिस को दे दिया है। ये सुनकर पुलिस ऑफिसर बहुत घबरा जाता है और वो उन दोनों भाइयों के पास जाता है। दरअसल वो उन दोनों भाइयों के साथ मिलकर ड्रग्स का धंधा भी करता था। फिर जब वही पुलिस ऑफिसर वहाँ से जा रहा होता है तो वो लॉयल के घर के पास रुकता है और वो लॉयल से कहता है कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। लॉयल उसे साफ साफ मना कर देता है, इसलिए वो उसके घर की तलाशी भी नहीं ले पाता, लेकिन वो ये बात उन दोनों भाइयों को बता देता है। फिर वो दोनों भाई लॉयल के घर पे आ जाते हैं जहाँ वो सोयर को देख लेते हैं। फिर वो लॉयल को गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तभी वो लॉयल उसे कहता है मैंने इस लड़की को बंदी बना कर रखा हुआ है, मैं इसको जो कुछ भी कहता हूँ ये सब करती है। और वो उसे कहता है जाओ कॉफी बना कर लाओ। सोयर वहाँ से कॉफी के कप को ओवन के अंदर रखती है और वापसी वहीं पर आ जाती है। फिर कुछ ही देर बाद ओवन में से आवाज आती है और उन दोनों भाइयों में से एक भाई ओवन के पास जाता है और तभी ओवन में से जबरदस्त धमाका होता है, में से एक भाई की मृत्यु हो जाती है और बाकी सब जख्मी हो जाते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले लॉयल जो केमिकल बना रहा था वो यही था। हालांकि लॉयल बहुत जख्मी होता है लेकिन सोयर बिल्कुल ठीक होती है। अचानक उन दोनों भाइयों में से एक भाई आ जाता है जिसका नाम हॉलिस्टर होता है और तभी लॉयल सोयर को वहां से भागने के लिए कहता है और हॉलिस्टर जैसे उस लड़की पर फायर करने वाला होता है तभी लॉयल उसकी गन छीन लेता है और उसी के ऊपर तान देता है और अचानक वहीं पर करप्ट ऑफिसर आ जाता है, लेकिन वो करप्ट ऑफिसर हॉलिस्टर को ही मार देता है ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत ही खड़ा ना हो। लेकिन तभी सोयर वहां से भाग कर बहुत ही दूर आ जाती है और वो सड़क के किनारे पर आके गिर जाती है। तभी वहां पर उसे एक पुलिस की गाड़ी दिखती है और वो पुलिस की गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। सोयर यहाँ से भागना चाहती थी लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे नदी में डुबो कर मारने की कोशिश करता है। वो उसे डबो कर मारने ही वाला होता है तभी सोयर एक चाकू निकालती है और उसको बहुत बुरी तरह जख्मी कर वहाँ से चली जाती है। और तभी वहाँ पर हमें बहुत सारी पुलिस की गाड़ियाँ दिखाई जाती हैं जो यहाँ पर इस केस के बारे में आई थी। हालांकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके थे और सोयर की गाड़ी और सोयर बहुत टाइम से लापता थी, तो तभी सोयर की जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। इसी तरह की और मूवीज देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।